निकलने वाला फिट होगा आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भर्ती दे रहे हैं और आपकी भर्ती में हर बार आपकी छाती मापी जा रही है, आपकी हाइट मापी जा रही है और आप अनफिट हो रहे हैं, याद रखना आज की प्रेयर आपकी हाइट को बढ़ाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज की प्रेयर आपकी चेस्ट को चौड़ा करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको किसी ने कह दिया कि तेरे घर में 15 साल हो गए हैं कि तेरा घर नहीं बना, तेरे पास जॉब नहीं है, तेरे बच्चे आज भी नशे में या मसीह में जाती है, तेरा अब तक कोई काम नहीं हुआ, इसका मतलब आपको कोई बता रहा है कि तू अनफिट है। लेकिन उसको जाकर बता देना, आज खुदा का कलाम करें कि आज मैं ऐसे लोगों को फिट करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप स्पिरिचुअल खुराक लेने के लिए आए हैं, अगर आप परमेश्वर से खुराक लेने के लिए आए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपके घराने पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, आज के बाद आपकी कोई बेइज्जती नहीं करेगा, आज के बाद आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पिता खुराक लेने वालों की शर्मिंदगी हटाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, खुदा मुझे आज अपनी खुराक दे दे। आज मुझे संसार की खुराक नहीं चाहिए। अगर आप संसार की खुराक लेने के बाद भी कह रहे हैं कि आप फिट नहीं हुए हैं, लेकिन आज आप जितने खुदा की खुराक लेकर जाएंगे वो सब के सब फिट हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं फिट होने के नहीं, अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको बोलो आज तुझे फिट करके भेजूंगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। एक औरत मसीह विश्वासी और 2 साल से मेरे चर्च में आ रही थी करनाल के अंदर, और वो आकर बोलती है कि पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी मैनू तो ए मकान लेना पहला तुसी दस दो, तुसी प्रॉफिट हो, तुसी दस दो मैनू कि भाई ये मकान मेरे लिए ठीक है कि नहीं। मैंने उसको बोला बहन ये तेरे लिए मकान ठीक नहीं है। मैंने उसको कैसे बोला, कहती क्या कमी है इसमें, क्या कमी है इसमें। मैंने कहा 1.5 क्विंटल की तो तू इतनी मोटी है, इतनी चौड़ी है तू, और मैंने कहा 100 गज का प्लाट लिया तूने, 100 गज का मकान लिया और उसका गेट इतना सा है। भाई साहब वो अंदर भी चलेगी तो घुसती नहीं थी उसमें। वो कह रही ना मैनू यही चाहिए। लड़ने लगी भाई साहब, बोलने लगी। मैंने कहा ओ बब्बो मेरी इसमें तो तू घुसेगी भी नहीं, ये तेरे लिए फिट नहीं है। वो सोच रही शायद पादरी मेरा शरीर देखकर बोल रहा है ये मकान तेरे लिए फिट नहीं है। कहती ले मैं इंज थोड़ी, मैं इंज घुस जाऊंगी, इंज मैं तो जाना ही जाना। कहती पादरी मैं इंज नहीं जावांगी, मैं इंज जावांगी, इंज। मैंने कहा अच्छा इंज जा, इंज जा। मैंने कहा फिट होना है। आज बहुत सारे लोगों को कर जल्दी है आशीषे पाने के लिए। वो बोलते हैं ना सानू परमेश्वर चाहे तू नौकरी दे दे, मनु नहीं पता, चल तू पीएन दी नौकरी दे दे। परमेश्वर कह रहा है बेटे ये तेरे लिए फिट नहीं है, ये नौकरी भी तेरे लिए फिट नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए टाइम आने पर तेरे लिए एक अच्छी नौकरी तुझे दूंगा और फिट करूंगा वहां पर। लेकिन बोल रही नहीं मेरे मुंडे नू यही नौकरी दे, चाहे पीएन लगा दे, पीएन लगा दे। जब पीएन लग जाता है बाद में रोती है, बोलती है अन्नी पढ़ाई की हुण पीएन लाता, रब तो कुछ करता नहीं। रब की करे, रब करे आप जबरदस्ती करते हैं रब से। आप अगर वेट करें, वेट अपॉन गॉड, मेरा परमेश्वर आपको इतनी सी जगह फिट नहीं करने वाला, आज चौड़ी जगह पर फिट होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका विश्वास अगर है मेरा परमेश्वर आपको चौड़ाई में लेकर जाएगा। वो परमेश्वर है, वो चौड़े स्थान पर चलता है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा जोरावर है। वो अपने लोगों को आज स्पिरिचुअल खुराक लेने वालों को, बाइबल पढ़ने वालों को, उसकी आज्ञा मानने वाले, भय मानने वाले, याद रखना भविष्यवाणी करता हूं और बाइबल बोलती है भजन संहिता में वो चौड़े स्थान में चला फिरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो बड़े बड़े महलों में चला फिरा करेंगे। आपका विश्वास आपको बड़े बड़े महल में लेकर जाएगा। मैं कह रहा हूं यूसुफ का विश्वास था कि मैं परमेश्वर की खुराक लिए घर से बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल जाते हैं बिना खुराक खाए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं खुराक खाते हैं, याद रखना। अगर आप वचन के 7 पेज पढ़कर जाते हैं तो याद रखना आप खुराक लेकर जा रहे हैं। कोई माई का लाल आपको छोटे से डब्बे में फिट नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं आप चौड़े स्थान में खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप राजाओं के सामने गवाही देंगे। परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि आज बहुत सारे लोग अनफिट हैं। कह रहा है ऊपर से वो फिट दिखते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। अनफिट हैं वो लोग। कहते हैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है उन्हें। इसका मतलब आज भी आप मसीह में तो हैं लेकिन स्पिरिचुअल खुराक आपके अंदर काम नहीं कर रही है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज अपनी खुराक मुझे दे दे। देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहा मत्ती 4:4 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा कि यीशु मसीह कह रहे हैं लोगों को, कह रहे कि ये संसार की रोटियां मेरे काम की नहीं है। कहते हैं इन रोटियों को मैं खाता हूं मैं फिर बीमार हो जाता हूं, ये रोटियां मैं खाता हूं फिर मुझे लूज मोशन हो जाते हैं। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से, कह रहा है खुदा की खुराक से आज तकड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
आपको कह रहा हूं ये संसार की रोटियां आपको तगड़ा नहीं करती। आप ये रोटियां खाकर जाते हैं लेकिन एम्बेसी के बाहर खड़े हो जाते हैं और डरते रहते हैं, पता नहीं साटा क्यों होएगा, पता नहीं साटा क्यों होएगा, पता नहीं साटा क्यों होएगा, नंबर आएगा कि नहीं, रिफ्यूजल तो नहीं लग जानी, हाय मैं फेल तो नहीं हो जानी, हाय क्यों होएगा, हाय। आप रोटी खाकर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप खुदा का वचन खाकर जा रहे हैं तो याद रखना बाइबल बोलती है जो मांगोगे मिलेगा। करा ये खुराक आपको तगड़ा करती है। लेकिन बहुत सारे लोग दुकान खोलते थे पहले प्रभु में आने से पहले और धूप बत्ती करते थे कि नहीं, वो भी खुराक लेना जानते हैं कि खुराक देनी है, दुकान को खुराक देनी है। लोग धूपबत्ती क्यों करते हैं अपनी दुकान में? इसलिए करते हैं कि दुकान को खुराक मिले, हमें मिले ना मिले, सारा माल बिक जाए, आ जाओ टन 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 सारा माल बिक जाए, कोई तो ग्राहक पकड़ के ले आओ, वो इसलिए करते हैं। लेकिन आपको समझना है कह रहा है कि जब आप बाइबल के 7 पेज पढ़कर जाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं 7 लाख का पड़ा हुआ सामान, कपड़े शोरूम में से सारे के सारे एक दिन एक ग्राहक आने वाला है आपकी दुकान में यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, आपको ये खुराक चाहिए कि नहीं? आपको ये खुराक खाना है। यहाँ पर शैतान जो है संसार की चीजें दिखा रहा था, कह रहा था कि यीशु मसीह को कि तू ये वाली खुराक ले ले, कह रहा तो मैं तुझे तकड़ा बना दूंगा, राजा बना दूंगा, गवर्नमेंट जॉब दे दूंगा, फलाना दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा ये तो थोड़े दिन की है, इसे खाकर मुझे लूज मोशन आ सकते हैं, मैं कमजोर पड़ सकता हूँ। लेकिन कह रहा है कि जो खुराक कह रहा है कि परमेश्वर के वचन से मिलती है, कह रहा है कि उससे मैं आज मजबूत होने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पास्टर बन गया, मुझे खुराक की जरूरत नहीं है। मैंने देखा ऐसे एक टाइम पर मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, पास्टर मीटिंग ले रहा था। मैं जब 150 लोगों की पास्टर मीटिंग ले रहा था तो एक जगह पर पास्टर लोग ऐसे कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के लिए बोलता हूँ, बहुत सारे विश्वासी जो पुराने थे, जो सेवादार थे, वो वहां पोछा लगा रहे थे। जब मैं वचन प्रचार कर रहा था वो रोटियां खिला रहे थे, उनका ध्यान यहाँ नहीं था। वो रहे थे नहीं आप पता प्रचारक ही यहाँ, आप पता पास्टर ही, आप पता बिलीवर ही यहाँ, सानू की लोड़ आ बाइबल पढ़न दी, ਆਪਾਂ ਤਾਂ रोज पढ़ते हैं, ਆਪਾਂ ਤਾਂ लोगों को ट्रेनिंग देंगे हैं। ज्यादातर चर्च के अंदर जब कोई पास्टर बुलाएगा किसी को तो वो क्या करता है, वो सिर्फ सोफे पे बैठे उबासियां ले रहा होता है, हाँ इसकी ड्यूटी आज यही प्रचार करेगा। लेकिन भाई साहब इस बात को समझ लेना, वीडियो आपको देख रही है, कोई कैमरा आपको देख रहा है, कोई वाच कर रहा है आपको परमेश्वर ऊपर से। आप यहाँ पर चर्च में आए हैं, आप क्या कर रहे हैं? अगर आज भी जैसे आए हैं वैसे चले गए हैं, लेकिन अगर आज आप स्पिरिचुअल खुराक लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे फिट होने वाले हैं कहीं ना कहीं इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी बॉडी में शुगर घूम रही है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, आपकी हड्डियों में अनफिट है, मैं कह रहा हूं कि आज खुदा का एक कलाम आज आपकी हड्डियों को ताकत देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर यीशु मसीह 8 साल की उम्र में कह रहे कि आराधनालय में गया, चर्च के अंदर गया और उसके माँ बाप उसको ढूंढते हुए गए। अरे मेरे चुन्नू ने, मेरे मुन्नू ने आज मक्खन भी नहीं खाया, घी भी नहीं खाया, अरे जी छू किथे गया? आज गए ढूंढते हुए, मेरा ये छू, मेरा लाल किथे गया? अरे दूध भी नहीं पिया, कहाँ चला गया मेरे चुन्नू मुन्नू 8 साल का? लेकिन क्या देखा उसकी माँ ने जाके, अरे ये क्या, अरे तू तो चर्च में खड़ा हुआ प्रचार कर रहा है, अरे खुराक ले रहा है। बोलता है माँ तेरी खुराक की मुझे अब जरूरत नहीं है, बोलता है मुझे इस टाइम मुझे जरूरत थी, तूने मुझे दी, लेकिन अब कह रहा है मेरी आंखें, मेरी आत्मा, मेरी देह, मेरा प्राण, मेरी आत्मा को कह रहे इस दूध की लालसा की जरूरत है। इस वचन के अंदर से मुझे दूध मिल रहा है, इसके अंदर से मुझे घी मिल रहा है, इसके अंदर से मेरे अंदर नैनी घी आ रहा है, लस्सी आ रही है। बोलता है कि ये मेरी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। उसने 8 साल की उम्र में वचन की खुराक लेना सीख लिया। अगर आज आप अपने बच्चों को वचन की खुराक लेना लिया, उसको यूज किया, और ये बहन तारी पिछले 10 साल का मेरे पेट का दर्द था और दोनों ब्रेस्ट में जो गिल्टियां थी वो धुआं बन के उठ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी सुनेंगे। पापा जी को जय मसीह की और सभी को जय मसीह की। मैं राजस्थान से आई हूँ और मेरा नाम कोमल दाइमा। राजस्थान से? मेरी सास के इलाके से आई तो है। चल कोई नहीं गवाही दे। जी मेरे 10 सालों से पेट में प्रॉब्लम था, सभी डॉक्टर को बताया, सब कुछ कराया, लेकिन डॉक्टर यही बोलते थे कि कोई बीमारी नहीं है और बिल्कुल पेट ठीक ही नहीं होता था, बार बार दर्द करता था। फिर मैंने जब से ये यहाँ का ऑयल लगाया और वाटर लगाया तब से क्या था आपको ब्रेस्ट में अचानक से घाट हो गई थी, गिल्टी हो गई थी ब्रेस्ट में, और उसके बाद अनॉइंटिंग ऑयल लगाया। हाँ। और उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गई। हाँ। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह। आपके राजस्थान में क्या ग्वाट बोलते हैं? घाट। अच्छा
घाट हो गया तो कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया। तारीफ करो जोर से, जाएं जाएं, शाबाश शाबाश, बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। ये बेचारी सही कह रही है, जब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरी पत्नी मेरे से बात करती थी आधी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, 1 साल बाद हम बिल्कुल ठीक हो गए। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी। प्रॉफिट जी, जय बहन बता रही है इनके मदर इन लॉ को 1 साल से पित्ते में स्टोन हो चुका था, जिससे बहुत परेशान थे। वो स्टोन जो था वो फूड पाइप में चला गया था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेट करना पड़ेगा और इनका कोई इलाज नहीं है। जय बहन बता रही है खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम थी। जहाँ पर चर्च में आते रहे, प्रॉफिट जी आपने बोला जिनकी स्टोन है, जिनकी गिल्टियाँ हैं, वो धुआं बन के उठने जा रही है। इन बहन ने विश्वास किया और नेक्स्ट डे ही उल्टी के साथ वो स्टोन जो पित्ते से बाहर आ चुका है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। महिमा 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 यीशु को महिमा मिले। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, बताएंगे क्या प्रॉब्लम थी? हेलो, जय मसीह दी। जय मसीह दी। मेरी सासू माँ को पित्ते में पथरी थी। आपकी सासू माँ को? हाँ जी। अब तक है वो? हाँ जी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਥਰੀ ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਫੂਡ ਨਾਲੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਅਰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਥਰੀ ਉਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ है। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को और प्रॉफिट जी को देती हूँ। तारीफ करें जोर से। पथरियां गायब होगी, अपने हाथों को उठाओ जिसको पथरी है, प्रॉब्लम्स है या नहीं भी है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी, जब मैं खाना खाऊं, पवित्र आत्मा जी जब मैं पानी पीऊं, वो सब कुछ शुद्ध हो जाए मेरे पेट में यीशु मसीह के नाम में। आप सुरक्षित हैं, अपने हाथों को उठाओ और जिनको पथरियां रसोलियां इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अपने हाथों को महिमा 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 यीशु को महिमा मिले। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि इनके शादी को 6 साल हो चुके हैं। हाँ। लेकिन इनको कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। ये बेटे को लेना चाहते थे लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था। तो ये पिछले साल चर्च में आए और साथ में ऑनलाइन चर्च में रिसीव किया, तो आज ये बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। नमावि चौचा यीशु नाम में, नमावि चौचा यीशु नाम में, नमावि चौचा यीशु नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो इत्थे मुंडे होंदे ने, कुड़ियां नहीं होंदी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी गल समझ रहे कि नहीं? मैं जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं, आ जाना मेरे चर्च में जिसको बेटा चाहिए। एक बोल रहा था, कहता कि प्रॉफिट बचिंदर एवं झूठे देंदा लोगों को बोल बोल के, और मैं क्या झूठ नहीं देंदा, गवाइयां भी सुनांदा नाले। सुनते हो कि नहीं आप? 6 साल 3 साल 5 साल 7 साल आप जहां पर भी बैठे हैं, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। बोलो हालेलुया। और देखो एक और आपके सामने साक्षात गवाही, हाँ सुनेंगे भाई की गवाही सुनेंगे। शाबाश। हाँ हाँ जय एमसी पास्टर जी। हाँ जी हाँ जी, जय एमसी दी। पास्टर जी अज तो ऑनलाइन असी रिसीव किया ही, मेरे ब्रदर ने ऑनलाइन ब्रदर ने रिसीव की सी प्रोफैसी। तो अज 5 साल हो गए मेरी 4 साल बेटी नूं, ते 4 साल बाद हुण मेरे बेटा होया वा, ते हुण 5 महीनों का हो गया, नाल नहीं आया हैगा। चर्च यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक आदमी मेरे पास आया और वो बोल रहा था, पास्टर जी मैं 15 साल से मेरे पास घर नहीं है। अभी आपने सुना 50 साल से इस बहन के पास घर नहीं था, 15 साल से घर नहीं है, जॉब नहीं है, कह रहा बच्चे भूखे मर रहे हैं।
मैं कह रहा मैं आपके चर्च में आता हूँ। मैंने कहा गलत फहमी होगी तेरी, चर्च में तू आता है फिट ऊपर से है तू लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से तू मुझे अनफिट लगता है। बोलता कैसे? मैंने कहा तू सुबह 4 बजे उठता है? बोलता नहीं उठता। बाइबल के कितने पेज पढ़ता है? बोलता है जी 3-4 वचन मुझ बार नहीं याद है, खोलने की जरूरत नहीं। तो भाई साहब मैंने कहा अनफिट रहता है बंदा। अगर तू फिट होना चाहता है, ये 2 सीक्रेट लेकर जाना आज यहाँ से, ये खुराक लेकर जाना यहाँ से। आज की खुराक दे रहा हूँ संडे चर्च, आज की खुराक दे रहा हूँ 1 हफ्ते की, कि 1 हफ्ता आपको सुबह से उठकर 4 बजे प्रार्थना करना है। और करा दूसरी खुराक होमवर्क दे रहा हूँ, आज आप होमवर्क करके लाएंगे, अगले हफ्ते में आपको पास करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये होमवर्क पूरा करना है, मेरा यीशु आपको पास करेगा। वो मुझे बताएगा किसके लिए भविष्यवाणी कर, किसके लिए हीलिंग हो, आज किसका दिन है। कह रहा कि आज 2 सीक्रेट आपको समझने हैं कि मैं सुबह उठकर 4 बजे प्रार्थना करूंगा, और दूसरा कह रहा 7 पेज बड़े बगैर मैं बाइबल के घर से बाहर नहीं निकलूंगा। 1 हफ्ता ये कर आना चर्च। मैं कह रहा हूं आपका संघर्ष खत्म होने वाला आज रात। 15 साल का ये जो मकान नहीं ले पा रहा था, 7 दिन इसने ये काम किया, और 7 दिन के बाद मुझे बोलता है पास्टर मिराकल हो गया। बोलता है 50 लाख रुपए का मकान मिला, और कह रहा है जो भी साथ मिल गई यीशु मसीह के नाम में। अरे अगर मेरा खुदा 15 साल का संघर्ष इसका खत्म कर सकता है, आपका कितने साल का संघर्ष है? आप किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं? गाड़ी के लिए, घर के लिए, जॉब के लिए, चंगाई के लिए, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की खुराक ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो आपका संघर्ष आज रात खत्म करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मैंने तेरी खुराक को ले लिया है। मैंने जान लिया है कि मैं सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करूंगा, और मैं बाइबल के 7 पेज पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। आज खुदा ऐसे लोगों को तू माफ करना जो पवित्र आत्मा प्रार्थना नहीं करते, जो सुबह नहीं उठते परमेश्वर, और जो 7 पेज बाइबल के नहीं पढ़ते। मेरे पिता परमेश्वर खुदा बहुत बार ऐसी गलतियां हम भी करते हैं परमेश्वर, क्षमा करना पवित्र आत्मा जी। आज पवित्र आत्मा जितने लोग हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर, आज 1 हफ्ते का होमवर्क मैंने देकर भेज रहा हूं। जो मुझे लाइव देख रहे हैं 1 हफ्ते का होमवर्क दे रहा हूं, और मेरे परमेश्वर जो ये होमवर्क करके लाए उसको गुड मार्क्स देना आज यीशु मसीह के नाम में। रिजल्ट आने पाए, बेस्ट बनने पाए, इनके बच्चे सबसे बेस्ट होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी आशीषें खुलने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये लोग आज से आशीषित होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से पवित्र आत्मा जो लोग आज से ये फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, इनका लीवर तकड़ा हो जाए, इनका हार्ट तकड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनकी किडनियां जवान हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका लीवर, आपकी किडनियां फिट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आईज, आपकी हड्डियां, आपकी नसें, मांसपेशियां फिट हो जाएं, फिट हो जाएं, फिट हो जाएं। रिसीव करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं मैंने इसको अपनी लाइफ में अपनाया इन 2 सीक्रेट को, और मैं फिट हूं आज भी। मेरा एक भी बाल सफेद नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जानते हैं काली डाई लगा लेते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपकी कई लोग अपनी मुच्छों में से बाल फाड़ते रहते हैं, सफेद आ गया, जवान होते रहते हैं अपने आप। यीशु मसीह ने कहा मेरी खुराक खाओ। ये नहीं कह रहा मैं तुम्हारे सफेद को काला कर दूंगा, वो कह रहा है तुम्हारे सिर का एक भी बाल का बांका नहीं होने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग फिट होना चाहते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो तेरा चेकअप हो गया, कंप्लीट हो गया आज आपका चेकअप। हालेलुया, हालेलुया। अब किसी को दोष नहीं देना, जाकर डॉक्टर को तेरी दवाई ऐसी है, तेरे पैसे ऐसे, तेरे टिक्के में ये था, तेरी फलानी गोली में ये था, उसकी गोली में कुछ नहीं था, तेरे माइंड में ही कुछ था। आपने अगर 2 सीक्रेट खुराक खा ली है, अगले हफ्ते बताना भाई साहब चर्च धमाल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाएंगे, और इसी समय आज कहेंगे, ईमानदारी के साथ कहेंगे, बोलो आज से मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। तकड़ी खुराक ले रहे हो, है ना? पहले ही कौन सा पढ़ते थे? अगर पादरी तू बुलवा देगा ठीक है, नहीं पढ़ेंगे भाई। कई लोग कह रहे पादरी नहीं बोला भाई साहब, घर जाके बाइबल नहीं पढ़ना। घर जाके भाई साहब वो वाली बाइबल कभी नहीं पढ़ना जो 1 पेज खुलती है और दूसरे पेज पे खत्म। 7 पेज वाली बाइबल, 7 पन्ने अगर आपने पढ़े हैं तो परमेश्वर मुझे बताने वाला है इसकी प्रोफेसी करा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 1 हफ्ते का मिराइकल, 1 हफ्ते में मिराइकल होगा। बोलो हालेलुया। आपने देखा HIV वाले को बुलाया, 4 लोगों के साथ मिराइकल हुआ कि नहीं? यस। हैं? मिराइकल हुआ कि नहीं?
आपके साथ भी कराएं? कराएं? यस। ए करा पादरी, तेरे हाथ में क्या है? मैंने कहा धमाल, यीशु का लहू है इसके ऊपर। क्या है? यीशु का लहू। आपको मैं दिखाऊंगा एक वीडियो में, एक औरत को मैंने बुलाया, मैंने उसका नाम लिखवाना टेबल पर पीछे, जिनको ये प्रॉब्लम होती है। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। इनके सुगना राजस्थान से 2 महीने से पहले सुसाइड कर लिया था, कोशिश कर लिया था, और जैसे ही सुसाइड कर लिया, कुछ खा लिया, तो उसने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, वो बच्ची के वापस आ गई आत्मा। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। हालेलुया। होश आ गया, बच्ची बच गई मरने से। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करता है। ये किसने कहा था? लड़की है ये? हाँ। बेटे क्या बात, राजस्थान वाले तो दुखी तो नहीं है वैसे, हैं? नहीं। राजस्थान में रहती है तू? हाँ। हैं? हाँ। क्या चक्कर है फिर? जहर क्यों खाया तूने? कोशिश क्यों कर लिया? नहीं, क्या मतलब सुसाइड करने का मन क्यों करता है तेरा? किसका? तेरा करता है? हाँ। क्यों करता है? वो मन में अलग अलग विचार आता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ होता है, कभी आज कुछ से होता नहीं है। होगा, आज से नहीं होगा। अपने हाथों को उठा, आंख बंद कर, और यीशु के नाम से फ्री हो जाइए बच्ची, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर इसको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। नेक्स्ट। अपने हाथों को उठाओ। गजनी देवी, ये भी कौन है? राजस्थान। 2 साल से शुगर की प्रॉब्लम थी और ट्रीटमेंट कराया, लेकिन आराम नहीं आया। अनॉइंटिंग ऑयल लिया, शुगर भाग गई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जितने लोगों को शुगर है, अनॉइंटिंग ऑयल अपने हाथ में पकड़ना, आज आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। तूने बुढ़ापे में इसको शुगर थी और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। बोलो हालेलुया। और दिखा, पूरा दिखा इसको भाई, ताई को पूरा दिखा, इसका घघरा चोली सब दिखा। राजस्थान से आइए सारे, बोलो हालेलुया। देखो माता, शुगर थी आपको भाई, कर बड़ा बेटे। शुक्र है, शुक्र थी। कितने टाइम से थी? 2 साल। 2 साल से। 2 साल। किसने बताया इस चर्च के बारे में? बेटी ने बताया। क्या बताया? ऑयल लगा, ऑयल तेल, ऑयल पानी। ऑयल पानी ला ले। हाँ लगा है। और आड़ा आ जा। हाँ ठीक। चर्च में आ जा। हैं? राजस्थान से? कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप? पाली से। चलो ठीक है। उसके बाद अब कोई शुगर नहीं है आपको? पूरा शरीर दुखे, पग दुखे, बड़े पग बड़े। हाँ दुखे बड़े। अभी वो शुगर उड़ गया, शुगर नहीं है। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। वो भी आजाद हो जाएगी। मीटिंग में बैठ, अभी जा पैरालाइज भी तेरा जाएगा आज। सारे बोलो हालेलुया। घर का कलेश और कोई नहीं, राजस्थान वालों का बाद में काटेंगे कलेश। रुक जा तू। एक मंच से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, फतेहगढ़ चूड़िया लाडी, आजाद हो गया। परमेश्वर आजाद करें। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। 1.5 साल पहले अमृतसर से रानी बच्चा वापिस आ गया, खोया हुआ। तारीफ करो जोर से। फाजिल्का 2 साल से इनकी बेटी को पेट में इन्फेक्शन था, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, आजाद होगी। और इसी समय बहुत सारी गवाहियां आज हम स्टॉप करते हैं यहीं पर। अपने सिर पर हाथ रखो, और अपने सिर पर हाथ रखो, परमेश्वर आपको छुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोगों ने पवित्र आत्मा इस समय गवाहियां दिया परमेश्वर, और जो गवाहियां इस समय परमेश्वर रह गई, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आपने इनकी और भी गवाहियां बनाना स्टार्ट कर दी है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा, जैसे मूसा ने पवित्र आत्मा जो ठहराया कि जहां याजक को ठहरा और याजक को दिखा, और वो सुनने वालों पर गवाही ठहरे। परमेश्वर जो सुन रहे हैं इनके साथ भी आज हीलिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज इनका विश्वास डबल होकर बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद होने पाए। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से तारीफ करें, जोर से। हाँ हाँ, जाए जाए जाए, सब जाए, शाबाश, जाए जाए। जिन लोगों ने आज ये गवाहियां दी हैं और गवाही ले रहे हैं, उनके साथ मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। और ध्यान से सुने, आपके हाथ में प्रभु बोझ है, सबके हाथ में पहले ही दे दिया गया आपके हाथ में प्रभु बोझ, बाद में निकालना इसको वचन के बाद। और सब लोग प्रभु बोझ लेना। प्रभु बोझ का मतलब ये है, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने हाथों में प्रभु बोझ लेना वचन के बाद। मैं कह रहा हूं, प्रभु बोझ लेने वाला व्यक्ति शैतान की ताकत को लूज करता है। शैतान की ताकत लूज होती है उस टाइम जब आप प्रभु बोझ लेते हैं। इसका मतलब कि प्रभु बोझ लेना जरूरी है कि जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो शैतान के काम
आज से आपकी लाइफ में से खत्म होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु बोझ का मतलब ये है कि पश्चाताप करना, आपको पश्चाताप करना है, आपको एक नया जीवन जीना है, पापों को छोड़ना है। बहुत सारे लोग आज गवाही सुन रहे थे, बीपी गया, शुगर गई, थायराइड गई, यूरिक एसिड गया, पथरियां गई, रसोलियां गई, गिल्टियां गई। आपने देखा हर प्रकार की बीमारी से जकड़े हुए लोग आजाद हुए। जिनके पास मकान नहीं था, घर नहीं था, उनको मिला। HIV के 4 पेशेंट आजाद हुए 1 हफ्ते के अंदर। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है अगर आप विश्वास के साथ बैठे हैं। चर्च, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो उबासी लेना बंद कर और वचन ध्यान से सुन। बोलो हालेलुया। अब किसकी बारी है? आज वचन की बारी है। आज इस समय वचन जब आप सुनते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अपने हाथों में फटाफट अपने बीज निकालें। एक स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल ऑफरिंग। कमाल हो गया। बोलो हालेलुया। देखो कमाल हो गया कि नहीं? यीशु मसीह चमत्कार करता है। रिपोर्ट दिखा, इसकी रिपोर्ट दिखा, स्क्रीन पर दोनों रिपोर्टें करें। और आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट, दोनों की रिपोर्टें हैं कि दोनों की HIV नॉर्मल है। परमेश्वर आशीष दे, तारीफ करे जोर से, बोलो हालेलुया। जो पॉजिटिव आ रहा था बार बार नेगेटिव हो गया, परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया। कितने लोगों को विश्वास है परमेश्वर सुनता है? सुनता है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को लगता है कि प्रभु काम नहीं करता, उसको जाकर बता देना, आ जाना ताजपुर चर्च में चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट। हाँ, जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे आखे तान नू तू पैरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपने भाई की गवाही दे रही हैं। हाँ। इनका भाई चर्च में कैमरामैन के ऊपर काम करता है। हालेलुया। प्रॉफिट ये बहन अपनी गवाही में बता रहे कि आप बोल रहे थे कि जो चर्च में सेवा करते हैं, जो रेगुलर चर्च में आते हैं, खुद कंपनियां उनके बच्चों को लेकर जाएंगी और उनको एक अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस करेंगी। ये बहन बता रहे कि वो प्रोफेटिक वर्ड इनके जीवन में पूरे हो चुके हैं। इस भाई को जॉब मिल चुकी है और ये भाई जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। कमाल होगी है, कमाल होगी है। हाँ जी, सुनेंगे जल्दी जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी ने जय मसीह, सारी कलीसिया ने जय मसीह। मेरा नाम कुलवंत कौर है, मैं फगवाड़े तो आई हाँ, ESI हस्पताल काम करती हाँ। हेलो। हाँ जी। ਤਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ 45,000 ਸੈਲਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। कमाल होगी है, कमाल होगी है। अरे बोल हालेलुया। चलो अच्छा हो गया, कैमरे का किराया यही निकाला करेगा। धन्यवाद यीशु मसीह। ऐसे 5-4 बंदे होर दे। ਜਦ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15-20 ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 15-20,000 ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਤੀ ਆ। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। सुने, जितने लोग आशीष पाना चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ देखो। परमेश्वर आपको आजाद करेगा। जिनके पास जॉब नहीं है, जो मुझे लाइव देख रहे हैं और इस समय बिलीव करो, आप सिर्फ स्क्रीन पर हाथ की तरफ देखो। मैं कह रहा हूं बिलीव करो, आपको जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी कंपनी नहीं होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के साथ आप वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो इस पेशेंट की तरह भी जो HIV वाला आया था, 10 में से देखा आपने 2 ठीक होकर गए। मैं कह रहा हूं कि 10 में से क्या, आज लाखों लोगों में से भी, हजारों में से भी परमेश्वर जो मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर इनको जॉब दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, नेक्स्ट। हाँ जी, बोलो। खुशी की गल है
ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੱਲ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਘਰੇ बैठ के काम कर, ते प्रभु की सेवा बच्चा ये करता रहेगा। सारे बोलो हालेलुया। देखो सेवा का प्रतिफल मिलता है कि नहीं चर्च? परमेश्वर सेवा करने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ जी, हाँ जी सिस्टर, बड़ी गवाही है। हाँ। प्लीज देखो सारिਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, 18 ਨੂੰ ਕੀਤੀ, 19 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬਾਲ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦਾ ਕੰਧਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੋ। और प्रॉफिट जी ने जो सुनिया मैं दसिया, प्रॉफिट जी ने सिर्फ इन्ना क्या, आज से जे बच्चा पढ़ेगा, आज तो जे बच्चा पढ़ूगा और उस वर्ड की अज कीमत है। देखो जो प्रभु के दास के मुंहों निकले कि अज ये बच्चा वेखो दुनिया की नंबर 1 कंपनी में सिलेक्ट है बिना डिग्री तो। देखो डिग्री अजे मिलनी